Hello friends, welcome on my YouTube channel Actual Biology. Today we will discuss about the active transport. कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव का मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन क्या हाई टू लो, मतलब क्या होगा कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ जो है मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। ठीक है, तो आज हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस मूव करेगा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं आज सोडियम पोटेशियम पंप, या फिर इसको हम बोलते हैं पी टाइप पंप। ठीक है, पी टाइप पंप। ठीक है, तो ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप किस पे बेस्ड है? सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इट इज़ एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मतलब क्या होगा, सोडियम और पोटेशियम सेल के अंदर या बाहर जाएंगे तो क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब यहाँ पे एटीपी हाइड्रोलाइसिस होगा, एटीपी यूज़ होगी। ठीक है, अब एटीपी यूज़ कौन करेगा, कौन से प्रोटीन्स हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिडायरेक्शनल एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज एन यूनिडायरेक्शनल। तो क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ऑफ टू टाइप्स बोल सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो सोडियम पोटेशियम पंप जो है इट इज एन प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो क्या होगा, इट इज एन यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कि आयंस की कंसंट्रेशन ऑलवेज मूव लो टू हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, लो टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस। ठीक है, अब वो कैसे होगा वो हम देखने वाले हैं। देखो, दिस इज एन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज इन पार्ट ऑफ साइटोसोल। एक सेल के अंदर मतलब या फिर सेल के बाहर जो है आयंस कैसे मूव करेगा, सेल के अंदर कैसे आएगा। तो पंप कौन सा है, सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, इट इज एन पार्ट ऑफ साइटोसोल, इट इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब सेल के बाहर का पार्ट हो गया ये। ठीक है, ये साइटोसोल है। मतलब अगर मैं बोलना चाहूँ कि दिस इज एन पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, ये सारा साइटोप्लाज्म का पार्ट होगा। ठीक है, अब क्या होगा कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे पंप हैं जो क्या करेंगे, सोडियम और पोटेशियम आयंस को मतलब अंदर बाहर करेंगे। अब कौन से बाहर जाएगा, कौन सा आयन बाहर जाएगा, कौन सा अंदर आएगा, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखो पंप कौन सा है, मतलब सोडियम पोटेशियम पंप, या फिर उसको पी टाइप पंप बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या प्रोटीन्स, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा 2 बीटा 2 प्रोटीन्स, या फिर बोल सकते हैं कि पंप है। ठीक है, अल्फा 2 बीटा 2 मतलब क्या है, इट इज इन हेट्रोटेट्रामर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होंगे, हेट्रोटेट्रामर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होंगे, 2 यूनिट्स ऑफ अल्फा एंड 2 यूनिट्स ऑफ बीटा। ठीक है, अब क्या करेगा, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ देखना। ठीक है, अल्फा यूनिट क्या होगी, लार्जेस्ट सब, मतलब बोल सकते हैं कि अल्फा यूनिट क्या होगी, लार्ज सब यूनिट होगी एज कंपैरिजन टू द बीटा सब यूनिट। ठीक है, मतलब लार्ज सब यूनिट होगी, और क्या होगा, कैटालिटिक एक्टिविटी होगी, वो हम देखेंगे कैसे। अगला क्या होगा, एटीपी हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, वो भी हम देखेंगे कैसे होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखो अब साइटोसोल के अंदर क्या होता है कि सोडियम की कंसंट्रेशन क्या होती है, लो होती है, बट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन क्या होगी, मतलब हाई होने वाली है मेरे पास। तो अब सोडियम कहाँ से कहाँ मूव करेगा, सोडियम मूव साइटोसोल टू एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब मेम्ब्रेन के बाहर जाएगा। वो कैसे जाएगा, देखो सोडियम अटैच टू द अल्फा सब यूनिट। ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान रखना कि ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अल्फा सब यूनिट जो लार्जेस्ट मतलब लार्ज सब यूनिट है और कैटालिटिक एक्टिविटी शो करती है, उसके साथ में सोडियम आयंस बाइंड होंगे। और कितने सोडियम आयंस, 3 सोडियम आयंस आर बाउंड। ठीक है, 3 सोडियम आयंस यहाँ पे मैंने बाउंड करके दिखाए हैं। उसके बाद में क्या होगा, काइनेज एक्टिविटी, मतलब क्या होगा कि मतलब अल्फा सब यूनिट है एटीपी हाइड्रोलाइसिस, कि एक एटीपी यहाँ पे लॉस होगा, एटीपी का यूज होगा। मतलब क्या होगा, काइनेज एक्टिविटी मींस एटीपी कन्वर्ट इनटू एडीपी, और वो किसका काम होगा, अल्फा सब यूनिट का। मैंने ये बता दिया कि एटीपी हाइड्रोलाइसिस इज अकर बाय द अल्फा सब यूनिट। ठीक है, तो फॉस्फोराइलेशन किसका होगा, फॉस्फोराइलेशन भी किसका होने वाला है मेरे पास, अल्फा सब यूनिट का, क्योंकि अल्फा सब यूनिट का फॉस्फोराइलेशन मींस ये अपना कॉन्फॉर्मेशनल चेंज करेगा। वो हम देखते हैं कैसे। अच्छा, अल्फा सब यूनिट की कौन सा रेजिड्यू फॉस्फोराइलेट होगा, वो होगा एस्पार्टेट। ये चीज़ ध्यान रखना, अल्फा सब यूनिट का एस्पार्टेट रेजिड्यू फॉस्फोराइलेट होगा। ठीक है, अब क्या है, 3 जो सोडियम आयंस यहाँ पे बाउंड फॉर्म के अंदर है। ठीक है,
मतलब यहाँ पे बाउंड हो रखे हैं अल्फा सब यूनिट के साथ में। अब क्या होगा, ड्यू टू फॉस्फोरिलेशन या फिर बोल सकते हैं ड्यू टू एटीपी हाइड्रोलाइसिस क्या होगा, सम कॉन्फॉर्मेशनल चेंज, सीसी का मतलब कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होगा। तो क्या होगा, दिस मतलब क्या होंगे, सोडियम आयन कहाँ पे चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, मतलब यहाँ पे फ्लोप होगा, मतलब जो है पंप है जो मतलब यहाँ पे एकदम बाहर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, बाहर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो क्या होगा, सोडियम आयन्स साइटोप्लाज्म से कहाँ पे चले जाएंगे, बाहर की तरफ चले जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। कितने थे, 3 सोडियम आयंस, ठीक है। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे सोडियम आयंस तो डिटैच हो चुके हैं, मतलब यहाँ से मतलब निकल चुके हैं, ये चीज़ यहाँ से मूव कर चुकी है। अब क्या होगा, ये साइड क्या होगा, फ्री साइड होगी अल्फा सब यूनिट की। अब क्या होगा, ये फ्री साइड होते ही क्या होगा कि 2 पोटेशियम आयन जो यहाँ पे जहाँ पे सोडियम आयन बाउंड थे वहाँ पे पोटेशियम आयन बाउंड हो जाएंगे, कहाँ पे, ये भी अल्फा सब यूनिट के साथ में बाइंड होंगे, कितने, लेकिन 2, ठीक है, 2 पोटेशियम आयन। अब क्या होगा, डीफॉस्फोरिलेशन होगा। डीफॉस्फोरिलेशन का मतलब अब क्या होगा, देखो एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन, मतलब बोल सकते हैं कि मेम्ब्रेन के बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो है पोटेशियम आयंस कंसंट्रेशन क्या होगी, लो होगी। अपने को पता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे काम करता है कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लो से हाई की तरफ जाएगा, ठीक है। तो 2 पोटेशियम आयंस आर अटैच्ड एंड डीफॉस्फोरिलेशन। अब फॉस्फोरिलेट था तो क्या था, एस्पार्टेट यूनिट फॉस्फोरिलेट फॉर्म में के अंदर थी, ठीक है। अब क्या होगा, डीफॉस्फोरिलेशन होगा। डीफॉस्फोरिलेशन होने का मतलब क्या है कि सम कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इनटू द ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है। अगर ट्रांसपोर्टर्स के अंदर कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होगी तो क्या होगा, ये फिर से फ्लिप होगा, ठीक है। मतलब जो पोटेशियम आयन्स है एंटर कर जाएंगे किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। ये मैंने शो कर रखे हैं लेकिन कितने, 2 पोटेशियम आयन्स, ठीक है, दोनों पोटेशियम आयन्स अंदर एंटर कर जाएंगे, ठीक है। तो ये था कि कैसे अब अच्छा एक बात आती है कि मतलब ये एक फ्लिप फ्लॉप के अंदर कितने एटीपी का यूज़ करता है। तो हम बोल सकते हैं कि 1 एटीपी का यूज़ होता है किसके अंदर, 3 आयन्स, किसके अंदर, 3 सोडियम आयन्स कहाँ पे जाएंगे, आउटवर्ड या फिर आउटसाइड, ठीक है, एंड 2 पोटेशियम आयन इनसाइड, ठीक है। अगर इनसाइड आएगा पोटेशियम आयन तो क्या होगा, ये पूरा प्रोसेस होने के सिर्फ 1 एटीपी ही यूज़ होगा, कंज्यूम होगा मेरे पास, ठीक है। तो अब कुछ इनहिबिटर्स काम करते हैं पी टाइप पंप के अंदर, सोडियम पोटेशियम पंप के अंदर, वो कौन से, ठीक है, वो देखने वाले हैं। देखो फर्स्ट इज आउबेन ड्रग क्या करती है कि फॉस्फोराइलेट, जो बोल सकते हैं कि जो अल्फा यूनिट का फॉस्फोराइलेशन होना है उसको ब्लॉक करती है। ब्लॉक करने का मतलब अगर अल्फा यूनिट्स का फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा तो कॉन्फॉर्मेशनल चेंज नहीं होगा। अगर फॉस्फोराइलेशन नहीं होता है, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज नहीं होता है, तो सोडियम आयंस सेल से बाहर नहीं जा पाएंगे, ये अपना काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। देन क्या होगा, ये ट्रांसपोर्टर अपना काम नहीं कर पाएंगे। देन अब एक दूसरा आता है कार्डियोटोनिक स्टीरॉइड। कार्डियोटोनिक स्टीरॉइड क्या करते हैं कि इट ब्लॉक द डीफॉस्फोरिलेशन। डीफॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या है कि पोटेशियम आयन सब क्या है अंदर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि डीफॉस्फोरिलेशन ही इज मस्ट टू एंटर द पोटेशियम आयन इनटू द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं आ पाएंगे तो क्या होगा, जो आयंस कंसंट्रेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या फिर बोल सकते हैं कि सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्ट या फिर पी टाइप ट्रांसपोर्ट पंप, ठीक है, पी टाइप पंप। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच।